Okay students, look at the unit number. Today we will discuss the unit number 39. Unit number 39 is related to if I knew and if I wish I knew. This is the same thing, conditional sentences, and we have discussed in the previous exercise unit number 38 that कि if के साथ जो है आप past tense लगाते हैं, तो फिर अगर conditional sentence में if के साथ past tense लगाते हैं और जो है फिर would के साथ जो है you use the first form of the verb, और would के साथ जो है वो आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है यानी कि पहला वाला पार्ट प्रेजेंट में कंप्लीट करते हैं और इफ़ के बाद वाला जो सेंटेंस होता है, जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, उसमें जो है वो आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, उसमें आप जुमले को पास्ट में ले जाते हैं। दिस इज़ द सेम थिंग जो हमने पिछले 38 में डिस्कस किया है। अभी इसकी फ्यू एक्सरसाइजेज वी विल डिस्कस, टू एक्सरसाइजेज 39.1 एंड 39.2। इट विल बी मोर क्लियर टू यू। दिस इज़ द सेम थिंग। सो लुक एट द थिंग कि आफ्टर इफ़ एंड विश यू कैन यूज़, लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि विश जो है ज़रूरी नहीं है कि इफ़ में, अभी मैंने आपको बताया कि इफ़ के साथ आपने पास्ट लगाना है, लेकिन जहाँ पर जुमले में इफ़ के साथ जो है ये आपने इफ़ के साथ आप वॉज एंड वर भी लगा सकते हैं, वो भी प्रेजेंट ही को सजेस्ट करता है ना, वॉज एंड वर। तो इफ़ और विश के बाद यू कैन ऑल्सो यूज़ वर इंस्टेड ऑफ वॉज, और वर आप लगाएंगे वॉज की बजाय, और वर जो है वो भी सजेस्ट कर रहा है पास्ट को। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस में वर इफ़ के बाद जो है सेंटेंस जब आप कंप्लीट करते हैं तो उसमें आप जो है पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। लुक एट द एग्जांपल 39.1, इट्स अ यूनिट 39 एंड एक्सरसाइज 39.1। 39.1 स्टेटमेंट सेज दैट पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म। इसमें आपने जो है वर्ब जो है वो लगाना है, उसको करेक्ट फॉर्म में लगाना है। अब वो करेक्ट फॉर्म में अपने किस तरह से लगाना है, अब जुमला आपने कंप्लीट करना है, डैश आपको जो है ब्रैकेट में वर्ब दिया हुआ है, आई हेल्प यू इफ़ आई कुड बट आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट। अब यहाँ पर आपने जो इफ़ के बाद ऑलरेडी उन्होंने कुड लगाया हुआ, आपने जुमला जब पहला वाला कंप्लीट करना है तो आपने वुड के साथ जो है ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्म लगानी। आई वुड हेल्प यू इफ़ आई कुड बट आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट। नेक्स्ट वन इज़ वी डू नॉट नीड ए कार एट प्रेजेंट बट वी वुड नीड ए कार इफ़। अब इफ़ के को मैंने आपको बताया था कि जुमला इफ़ के बाद पास्ट के साथ कंप्लीट होगा, तो अब यहाँ पे ब्रैकेट में आपको वी और लिव दिया हुआ है, वी लिव इफ़ वी लिव्ड इन द कंट्री। फिफ्थ वन देखें, इफ़ वी हैड द चॉइस। अब यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो हैड लगा चुके हैं, यानी कि इफ़ के साथ पास्ट लगा चुके हैं, तो अगला वाला जुमला कंप्लीट होगा तो आप वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। ब्रैकेट में आपको वर्ब दिया हुआ है, वी लिव इन द कंट्री। इफ़ वी हैड द चॉइस वी वुड लिव in the country. This soup is not very good. It or taste better if it was not so salty. तो अब यहाँ पर आपने would के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, इफ़ के बाद जुमला ऑलरेडी उन्होंने कंप्लीट कर दिया है पास्ट टेंस यूज़ करके। This soup is not very good. It would taste better if it was not so salty. सेवन्थ वन देखिए, आई वुड नॉट माइंड लिविंग इन इंग्लैंड इफ़ द वेदर। अब इफ़ द वेदर, अब यहाँ पे पास्ट लगाना है, किसका पास्ट है, बी का पास्ट क्या होता है, वॉज या वर, तो यहाँ पर आप इफ़ के साथ वर लगाते हैं। इफ़, वैसे आप वाज भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों करेक्ट कंसिडर होंगे, इफ़ द वेदर वॉज बेटर या इफ़ द वेदर वर बेटर। एट्थ वन इज़ इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ़ आई वर यू। अगेन दे आर यूजिंग इफ़ के साथ जो ऑलरेडी पास्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने जो है आई नॉट वेट के साथ जुमला कंप्लीट करना है, तो आपने वुड के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगानी। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट वेट, आई वुड गो नाउ। ठीक है जी। द नेक्स्ट नाइन्थ वन है, यू आर ऑलवेज टायर्ड इफ़। अब इफ़ लगा हुआ तो इसका मतलब है आपने इसको पास्ट के साथ कंप्लीट करना है। इफ़ और जो आपको ब्रैकेट में वर्ब दिया हुआ है, यू नॉट गो टू बेड सो लेट एवरी नाइट। अब पास्ट में जब लगाना है तो नॉट आपको ये सजेस्ट कर रहा है, पास्ट का जो सिंपल पास्ट का जो होता है, सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन जो नेगेटिव होता है उसमें डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो आप यहाँ पे किस तरह जुमले को कंप्लीट करेंगे पास्ट में, इफ़ यू डिड नॉट गो टू बेड सो लेट एवरी नाइट यू वुड नॉट बी टायर्ड ऑल द टाइम। सो ये था जी यूज़ ऑफ इफ़। ये अगेन वही चीज़ है कि इफ़ के साथ आपने वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है, और अगर कंडीशनल जो सेंटेंस है तो उसमें इफ़ के बाद जो है यू विल यूज़ द पास्ट टेंस, यू विल यूज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और यू विल यूज़ द पास्ट सेंटेंस। अब 39.2 देखें, अगेन इसमें जो है आपने राइट अ सेंटेंस, अपने जुमले को कंप्लीट करना है और आपने इफ़ लगाना है हर सिचुएशन में। ऑब्वियसली जब आप इफ़ लगाएंगे तो उसमें आप पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। इट्स अ नाइस बुक बट इट्स नॉट टू एक्सपेंसिव सो आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट। लेकिन आप पास्ट टेंस में आपने, मैंने भी आपको बताया कि इसमें अगर आप देखें 39 यूनिट में 78 पेज पे, तो उसमें बताया हुआ है
कि इफ़ के साथ आप वॉज और वर्ब भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। पास्ट और वॉज एंड वर्ब भी चूँकि पास्ट को सजेस्ट करते हैं। सो इट्स नॉट it's a nice book but it's too expensive so I am not going to buy it. I would buy it if, अब यहाँ पर I would buy आपने लगा दिया, would के साथ फर्स्ट फॉर्म आपने लगा दी, लेकिन if के साथ आपने पास्ट लगा रहे हैं। if it was not so expensive, तो ये पास्ट में हो गया। we do not go out very often, we cannot afford it. we would go out more often if we could afford it. अभी देखिए पहले वाला वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मैं लगा रही हूँ और इफ़ के बाद जो कंडीशनल सेंटेंस है उसमें मैं पास्ट यूज़ कर रही हूँ, इफ़ वी कुड अफोर्ड इट। सिमिलरली लुक एट द फोर्थ वन, आई कैन नॉट मीट यू टुमारो, आई हैव टू वर्क लेट। इफ़ के साथ जो है आपने पास्ट लगाना है, इफ़ आई डिड नॉट हैव टू वर्क लेट आई कुड मीट यू टुमारो। So similarly जो है the rest of the 39.3 and 39.4 you will do it yourself. Now come to the unit number 40. Unit number 40 is again इसमें ये बताया हुआ है कि if I had known and I wish I had known। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात देखें जब आपके पास जुमला इस तरह से होगा कि I am not hungry, अगर जुमला पहले वाला प्रेजेंट में है आई एम नॉट हंग्री, यानी कि जब हम वुड के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगा रहे हैं, तो फिर आप इफ़ के बाद जब जुमला कंडीशनल कंप्लीट करते हैं तो आप पास्ट टेंस लगाते हैं। लेकिन अगर आपके पास पहला वाला पास्ट में है यानी कि आई वॉज नॉट हंग्री है, तो फिर आप जो है क्या करेंगे, फिर आप इफ़ के बाद जो जुमला कंप्लीट करेंगे वो परफेक्ट के साथ कंप्लीट करेंगे। हैड बीन के साथ आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, यानी कि आप लगाएंगे वुड हैव ईटन, फिर आप इस तरह से पास्ट में लगाएंगे वुड हैव ईटन। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट हंग्री, अब आई एम नॉट हंग्री ये प्रेजेंट में है, इफ़ आई वॉज हंग्री या फिर आई वुड ईट समथिंग। लेकिन अगर ये होता है कि आई वॉज नॉट हंग्री तो फिर आप इफ़ के साथ लगाते इफ़ आई हैड बीन हंग्री आई वुड हैव ईटन समथिंग, यानी कि फिर आप जो है वो ये कह रहा है कि अगर जुमला पहला वाला पार्ट प्रेजेंट में है, इफ़ के बाद आप ऑब्वियसली पास्ट लगाएंगे और उसके बाद जब आप वुड लगाएंगे तो आई वुड ईट समथिंग, और आपको पता है कि वुड के साथ भी आप फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाएंगे। लेकिन जब आप आई वॉज नॉट हंग्री पहला वाला पास्ट में है, फिर अगर आप उससे कंडीशन यूज़ करें तो फिर आप उस कंडीशन में क्या लगाएंगे, हैड बीन लगाएंगे, और हैड बीन के साथ कंडीशनल सेंटेंस यूज़ करेंगे। और अब वुड के साथ आप क्या लगाएंगे, वुड हैव के साथ फिर आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आई रिपीट कि अगर आपका देखिए अभी मैंने आपको जो हमने पहले एक्सरसाइज की उसमें हमने देखा कि अगर वुड के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है और कंडीशनल सेंटेंस आपने कंप्लीट करना है पास्ट के साथ। ये इतनी बात क्लियर होगी। अब मैं ये कह रही हूँ कि आपने अगर पहला वाला पार्ट प्रेजेंट में है उसके बाद आपने कंडीशन कंप्लीट करनी है तो ऑब्वियसली आपने कंडीशन पास्ट के साथ कंप्लीट करनी है और उसमें वुड के साथ आप ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ये तो बात क्लियर होगी। लेकिन अगर कंडीशन पास्ट में है यानी कि पहला वाला सेंटेंस पास्ट में है, जैसे आई वॉज नॉट हंग्री, तो उसके बाद जब आप कंडीशनल सेंटेंस कंप्लीट करेंगे तो वो कंडीशनल सेंटेंस आप कैसे कंप्लीट करेंगे, वो आप हैड बीन के साथ कंप्लीट करेंगे, वो भी आप पास्ट में चले जाएंगे। और फिर आप वुड हैव के साथ क्या लगाएंगे, फिर आप वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगाएंगे। जब आप इफ़ के साथ हैड बीन लगा रहे हैं तो फिर आप वुड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, वुड हैव के साथ आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। सो इस एक्सरसाइज में ये बताया गया, लुक एट द एक्सरसाइज 40.1, इट विल बी मोर क्लियर टू यू। देखें जी, सैम गॉट टू द स्टेशन जस्ट इन टाइम टू कैच द ट्रेन टू द एयरपोर्ट। अब गॉट टू द स्टेशन ये पास्ट में है ना, अब इसका बाद है जब आप कंडीशन लगाएंगे तो आप उसमें क्या लगाएंगे, कंडीशन में आप लगाएंगे हैड बीन, ठीक है जी। और उसके बाद जो आप वुड लगाएंगे तो वुड हैव के साथ आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मिसाल के तौर पर इफ़ ही हैड मिस्ड if he had missed the train he would have missed the flight too। अब आप देखेंगे यहाँ पे पहला वाला पास्ट में था तो मैंने जो कंडीशन लगाई उसके साथ मैंने क्या लगाया, हैड मिस्ड, पास्ट परफेक्ट लगाया, इफ़ ही हैड मिस्ड लगाया और वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म में लगा रहा हूँ, ठीक है जी। वो इसलिए क्योंकि पहला वाला सेंटेंस पास्ट में, अगर ये सेंटेंस में यूँ लिखती कि सैम गेट टू द स्टेशन जस्ट इन टाइम टू कैच द ट्रेन टू द एयरपोर्ट, अगर ये प्रेजेंट में होता सैम गेट टू द स्टेशन, तो फिर मैं ऑब्वियसली इफ़ ही मिस्ड, फिर मैं सिंपल यहाँ पे मिस्ड यूज़ करती, जैसे मैं पीछे अभी हम एक्सरसाइज करके आए हैं कि इफ़ के साथ आप पास्ट लगाते हैं, इफ़ ही मिस्ड द ट्रेन देन ही वुड, फिर आप वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ही वुड मिस हिज फ्लाइट टू।
लेकिन चूंकि ये पास्ट में है इसलिए जो है मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप ही के साथ आप क्या लगाएंगे, कंडीशन के बाद आप परफेक्ट में चले जाएंगे, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसका जो वुड है वहाँ पे फिर वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे बल्कि वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। लुक एट द थर्ड वन, आई एम ग्लैड, या आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, आई एम ग्लैड दैट यू रिमाइंडेड मी अबाउट रेचल बर्थडेज। ठीक है जी, आई एम ग्लैड दैट यू रिमाइंडेड मी, अब ये अगेन पास्ट में है। ठीक है जी, अब जब कंडीशन के साथ आप इसको कंप्लीट करेंगे इफ़, तो फिर आप क्या लगाएंगे, इफ़ आई हैड फॉरगॉटन। ठीक है जी, इफ़ आई हैड फॉरगॉटन रेचल्स बर्थडे यू वुड हैव रिमाइंडेड मी, तो आप क्या लगाएंगे, वुड हैव रिमाइंडेड लगाएंगे। अगर ये होता जुमला यूँ, आई एम ग्लैड दैट यू रिमाइंड मी अबाउट, प्रेजेंट में होता यू रिमाइंड मी अबाउट रेचल्स बर्थडे, तो फिर आप इसको कैसे कंप्लीट करते हैं, इफ़ आई फॉरगॉट, फिर सिंपल आप आई इफ़ के बाद पास्ट लगाते, इफ़ आई फॉरगॉट रेचल्स बर्थडे यू वुड रिमाइंड मी। ठीक है जी, तो आप फिर उसके बाद यू वुड के साथ आप ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, लेकिन चूंकि ये पास्ट में है इसलिए जो आप क्या लगा रहे हैं, कंडीशन को आप कंप्लीट करें परफेक्ट के साथ और वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। सिमिलरली लुक एट द फोर्थ वन, आई वॉन्टेड टू सेंड यू एन ई मेल बट आई डिड नॉट हैव योर ई मेल एड्रेस। इफ़, अब इफ़ आई हैड had your email address I would have sent you an email. if I had been, बल्कि आप इसको I had been भी लगा सकते हैं, if I had been your address I would have sent you an email। लेकिन अगर ये जुमला यूँ होता I want to send you an email, तो ये प्रेजेंट में हो जाता। फिर आप इसको कैसे कंप्लीट करते हैं, सॉरी अगर ये जुमला यूँ होता है आई वॉन्टेड टू सेंड यू एन ई मेल बट आई डू नॉट हैव योर ई मेल एड्रेस, तो फिर आप इसको यूँ कंप्लीट करते, इफ़ आई डू नॉट हैव योर ई मेल एड्रेस इफ़ यू सेंड मी योर एड्रेस आई वुड, इफ़ यू पास्ट में चला जाता ना, इफ़ यू सेंड मी योर एड्रेस आई वुड सेंड यू एन ई मेल, और इफ़ यू सेंडेड मी योर एड्रेस आई वुड सेंड यू एन ई मेल। ठीक है जी, सो ये जो है आपने इसको प्रेजेंट के साथ जो है वो अगर सपोज दैट आई एम नॉट टायर्ड, अब ये देखें आई एम नॉट टायर्ड, सेवंथ वन देखें आई एम नॉट टायर्ड, अब ये प्रेजेंट में, अब इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, इफ़ आई वॉज टायर्ड आई वुड गो होम नाउ, और अगर आई वॉज नॉट टायर्ड लास्ट नाइट, अगर फिर आप इसको अगर वॉज पास्ट में तो फिर आप इसको कंडीशन को कैसे कंप्लीट करेंगे, इफ़ आई हैड बीन टायर्ड आई वुड हैव गॉन होम अर्ली, फिर आप इसको इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अगर इफ़ आई एम नॉट टायर्ड प्रेजेंट में, तो फिर आप सिंपल इफ़ के बाद पास्ट में इसको चले जाएंगे, पास्ट में बी का क्या होता है, वॉज होता है, इफ़ आई वॉज टायर्ड आई वुड गो होम नाउ, और उसके बाद जो है आप वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। लेकिन अगर ये पास्ट में होता आई वॉज नॉट टायर्ड लास्ट नाइट, तो फिर आप इफ़ के बाद क्या कैसे इसको कंप्लीट करते, आई हैड बीन टायर्ड, इफ़ आई हैड बीन टायर्ड आई वुड हैव गॉन होम अर्ली। तो दिस इज़ द डिफरेंस कि अगर आपका जुमला प्रेजेंट में होगा तो उसके बाद ऑब्वियसली आपने जो है कंडीशनल सेंटेंस, ये तो रूल है कि कंडीशनल सेंटेंस जो है उसमें आप जो है उसको पास्ट के साथ कंप्लीट करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस में आप जो है पास्ट टेंस यूज़ करते हैं और उसके बाद वुड के साथ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपका जुमला जो है पास्ट में है तो उसमें फिर आप कंडीशनल सेंटेंस के साथ जो है हैड लगाते हैं या परफेक्ट में चले जाते हैं, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, और फिर जब आप उसमें वुड यूज़ करते हैं तो फिर आप उसमें वुड हैव के साथ जो है वो थर्ड फॉर्म जो है यूज़ करते हैं। इसी तरह 40.2 पे देखें, इसमें हर सिचुएशन को आपने रीड करना है, राइट है सेंटेंसेस, आपने जुमले को सेंटेंस को दोबारा से जो है वो लिखना है, यूज़ कर बिगनिंग विद इफ़। फॉर एग्जाम्पल द एक्सीडेंट हैपन्ड, अभी पास्ट में है, बिकॉज द रोड वॉज आईसी, तो इफ़ द रोड हैड नॉट बीन icy the accident would not have happened. Similarly, I did not know that Joe had to get up early, so I did not wake him up. अब ये भी देखिए पास्ट में, तो इसका मतलब है इफ़ के बाद जो है वो क्या करेंगे, आप हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। If I had known that he had to get up early, so I would have waken him up, और would have के साथ भी आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे।
क्योंकि जुमला आपका पास्ट में है। लेकिन अगर सपोज मैं आपको फिर एक एग्जांपल दे दूं, अगर ये जुमला प्रेजेंट में होता, द एक्सीडेंट हैपन्स बिकॉज द एक्सीडेंट हैपन बिकॉज द रोड इज़ आईसी, तो फिर आप क्या कैसे लगाते हैं कंडीशनल सेंटेंस? द एक्सीडेंट हैपन्स बिकॉज द रोड इज़ आईसी इफ़ द रोड, अब सिंपल पास्ट लगाते हैं, इफ़ द रोड वॉज नॉट आईसी द एक्सीडेंट वुड नॉट हैपन। ठीक है जी। अब चूंकि ये पास्ट में था इसलिए सिमिलरली नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखें, आई डिड नॉट नो, सॉरी फोर्थ देखें, अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई फोन सो आई कुड नॉट कॉल यू। इफ़ आई हैड लॉस्ट माई फोन सो आई वुड हैव कॉल्ड यू, सॉरी इफ़ आई हैड नॉट लॉस्ट माई फोन आई वुड हैव कॉल्ड यू। Karen was not injured in the crash because she was wearing a seat belt. Karen was not injured. अब ये past में है. If Karen had not been wearing a seat belt, she would have been injured. Clear? Would have been injured या she would have injured. तो अगर आपने आपका पास्ट में टेंस, तो फिर आप उसमें जो है आप क्या करेंगे, आप कंडीशनल सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, उसके साथ जो है वो परफेक्ट में जाके हैड लगा के थर्ड फॉर्म लगाएंगे और वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन अगर वो प्रेजेंट में है तो सिंपल, जैसे हमने पहले एक्सरसाइज की है कि आप वुड के साथ क्या, वुड के इफ़ के साथ जो है सिंपल पास्ट टेंस लगाएंगे और वुड को आप कंप्लीट करेंगे विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो दिस इज़ इफ़ आई हैड नॉन एंड आई विश I had known. This is the unit number 40. Unit number 41 is the same, and after that we will start active and passive voice. Thank you.